आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हीलियम प्लस गैस का जो है हमारा He प्लस एक दा आयनित हीलियम परमाणु है के मिश्रण में हाइड्रोजन परमाणु और हीलियम He प्लस आयन अपनी प्रथम उत्तेजित अवस्थाओं तक उत्तेजित किए जाते हैं। ओके, तो ये जो हमारा मिश्रण है हाइड्रोजन और हीलियम गैस का, उसको जो है प्रथम उत्तेजित अवस्था तक हमें क्या किया जाता है, उत्तेजित किया जाता है। तो हाइड्रोजन परमाणु जो है सारी बाद में अपनी सारी उत्तेजन उत्तेजना ऊर्जा He प्लस आयनों को टक्करों द्वारा दे देते हैं। मान लें कि बोर का परमाणु मॉडल यथार्थ रूप से जो है वैध है। उपरोक्त की सहायता से निम्न प्रश्नों के सबसे उपरोक्त उत्तर चुनें। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के साथ टक्करों के बाद हीलियम प्लस आयन द्वारा दृश्य क्षेत्र में उत्सर्जित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है। यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हमारा 6.5 इंटू 10⁻⁷ मीटर। सेकंड ऑप्शन हमारा 5.6 इंटू 10⁻⁷ मीटर। थर्ड ऑप्शन हमारा 4.8 इंटू 10⁻⁷ मीटर। फोर्थ ऑप्शन है हमारा 4 इंटू 10⁻⁷ मीटर। ओके, तो क्वेश्चन में क्या बोला कि हमारा हाइड्रोजन और हीलियम गैस का मिश्रण है। फिर इसको क्या किया जाता है कि प्रथम उत्तेजित अवस्थाओं तक उत्तेजित किए जाते हैं। फिर हाइड्रोजन परमाणु क्या करता है, हीलियम परमाणु से टक्कर करता है और जितनी उसकी गतिज ऊर्जा होती है, सारी की सारी गतिज ऊर्जा किसको दे देता है, हीलियम परमाणु को दे देता है। तो अब हीलियम परमाणु सारी की सारी गतिज ऊर्जा लेने के बाद जो है हमें क्या बता रहा है कि अब टक्कर के बाद जब हीलियम परमाणु के पास सारी ऊर्जा आ गई, तो उसके बाद वो जो है आयनों द्वारा जो है हीलियम प्लस के आयनों द्वारा जो है दृश्य क्षेत्र में उत्सर्जित प्रकाश का जो है हमें तरंग दैर्ध्य बताना है। ओके, एक्चुअली क्या हो रहा है कि पहले हाइड्रोजन और हीलियम दोनों ये जो है हाइड्रोजन और हीलियम ये दोनों क्या किए जाते हैं, n=2 अवस्था में ले जाए जाते हैं। प्रथम उत्तेजित अवस्था मीन्स हमारा जो है n=1 क्या होता है, हमारा n=1 ये ग्राउंड स्टेट होता है और n=2 हमारे क्या होता है, प्रथम उत्तेजित अवस्था होती है। मीन्स कहने का ये मतलब है कि हमारे अगर ये हम यहाँ पे ऊर्जा स्तर का डायग्राम बनाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओके, ये हमारा जो है n=1 हो जाएगा, ये हमारा n=2 हो जाएगा, ये n=3 हो जाएगा, ये n=4 हो जाएगा। तो ये n=1 हमारा क्या होगा, ये हमारा ग्राउंड स्टेट होगा। ओके, ये n=1 हमारा ग्राउंड स्टेट होगा और ये हमारे सारे n=2 n=3 ये सारे हमारे एक्साइटेशन स्टेट होंगे। मीन्स हमारी उत्तेजित अवस्थाएं ये होंगी और ये हमारी जो है निम्नतम अवस्था होगी, इसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। ओके, तो हमें क्या करना है कि जब हमारा हाइड्रोजन और हीलियम परमाणु को जो है प्रथम उत्तेजित अवस्था मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम परमाणु के आयन को यहाँ पे प्रथम उत्तेजित अवस्था में लाया जाता है, फिर क्या होता है कि हमारा हाइड्रोजन परमाणु जो है हीलियम परमाणु से टक्कर करता है। तो जितनी गतिज ऊर्जा हाइड्रोजन परमाणु के पास होती है सारी की सारी वो हीलियम परमाणु को यहाँ पे दे देता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि हीलियम परमाणु अब इतनी ऊर्जा लेने के बाद जो है ये n=2 से ऊपर किसी जो है किसी भी अवस्था में जाएगा। अभी हमें ये नहीं पता ये कौन सी अवस्था में जाएगा। ओके, तो ये किसी भी अवस्था में जाएगा। उस अवस्था में जाने के बाद जब वो अपनी निम्नतम अवस्था में आता है, उस अवस्था में जाने के बाद जब वो अपनी किसी भी निम्नतम अवस्था में आएगा, तो उस कंडीशन जो हमारी जो है जो हमारा ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, उसका जो तरंगदैर्ध्य होगा वो उसके द्वारा जो है जो तरंगदैर्ध्य होगा हमें दृश्य क्षेत्र में उत्सर्जित प्रकाश का हमें तरंगदैर्ध्य बताना है। ये ध्यान रखना, हमें दृश्य क्षेत्र में बताना है। तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि अगर हाइड्रोजन परमाणु से जो है गतिज ऊर्जा लेने के बाद हीलियम परमाणु कौन सी अवस्था में पहुंचा है, इसको सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि उस अवस्था से जो कौन सी अवस्था में जो है हीलियम परमाणु का आयन आएगा जिससे वो दृश्य प्रकाश का जो है हमारा उत्सर्जन दृश्य क्षेत्र का तरंगदैर्ध्य जो हमारा उत्सर्जित कर सकें। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो है एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ऊर्जा कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो किसी भी परमाणु के लिए जो है एन अवस्था में जो ऊर्जा का फार्मूला होता है हमारा क्या होता है, En होता है हमारा -13.6 डिवाइडेड बाई हमारे कितना होता है n² इंटू Z² होता है। यहाँ पे n जो है अवस्था होती है और Z हमारा परमाणु क्रमांक होता है। अब सबसे पहले हम हाइड्रोजन परमाणु की बात कर लेते हैं। ओके, हाइड्रोजन परमाणु के लिए हमारे क्या करेंगे, ओके,
तो इनको क्या किया जाता है, हाइड्रोजन और हीलियम को दोनों का n बराबर 1 से जो है n बराबर 2 प्रथम उत्तेजित अवस्था तक लाया जा रहा है। तो हम ये कैलकुलेट करेंगे तो हाइड्रोजन परमाणु के पास कितनी ऊर्जा होगी, कितनी गतिज ऊर्जा होगी जो कि हीलियम परमाणु को दे सके। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें n बराबर 1 और n बराबर 2 दोनों का जो है ऊर्जा का डिफरेंस लेना पड़ेगा। वही ऊर्जा जो है हाइड्रोजन परमाणु के पास होगी जो कि हीलियम परमाणु को देगा वो। ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले n बराबर 1 के लिए जो है ऊर्जा कैलकुलेट करेंगे। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए z की वैल्यू क्या होती है, हमारी 1 होती है। तो यहाँ से हमारा E1 कितना हो जाएगा, E1 हो जाएगा हमारा -13.6 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 1 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, n बराबर 1 में जो हमारी ऊर्जा होगी -13.6, ये हमारी जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, n बराबर 2 के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो E2 हमारी कितनी हो जाएगी, E2 हो जाएगी -13.6 डिवाइडेड बाई हमारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू हमारा 1 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा ये कितना आ जाता है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाता है। ओके, अब हमारी जो है कितनी ऊर्जा दे पाएगा वो, अब इसका जो हमारा डिफरेंस होगा वही हमारा जो है एनर्जी दे पाएगा हाइड्रोजन परमाणु हीलियम आयन को। ओके, डेल्टा ई हमारा कितना हो जाएगा, E2 माइनस जो है E1 के बराबर हो जाएगा यहाँ पे। तो E2 हमारा कितना है, E2 हमारा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, माइनस और हमारा E1 कितना -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो जब इसको हम यहाँ पे सरल करेंगे तो हमारी जो डेल्टा ई की वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी, ये हमारा डेल्टा ई है। तो यहाँ से डेल्टा ई हमारा जो कैलकुलेट होके आएगा वो कितना हो जाएगा, हमारा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, सरल करने के बाद 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। अब ये इतनी ऊर्जा क्या करेगा, हीलियम परमाणु को देगा। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं, अगर n बराबर 2 अवस्था में हमारा हीलियम परमाणु है तो उसके पास कितनी ऊर्जा है। ओके, ये हमारा जो ग्राउंड स्टेट हो गया, ये हमारा जो है प्रथम उत्तेजित अवस्था हो गया, ये हमारा द्वितीय उत्तेजित अवस्था हो गया, ये हमारा तृतीय उत्तेजित अवस्था हो गया। ये हमारा क्या है, n बराबर 1 है, ये हमारा n बराबर 2 प्रथम उत्तेजित अवस्था है, ये n बराबर 3 है। ओके, n बराबर 3 है और ये n बराबर 4 है। ओके, अब हमारा हीलियम परमाणु यहाँ पे है। ओके, तो हम हीलियम परमाणु के लिए जो है यहाँ पे इस प्रथम उत्तेजित अवस्था में ऊर्जा कैलकुलेट करेंगे। ओके, अब हम जो है हीलियम परमाणु के लिए जो है हम क्या करेंगे, n बराबर 2 प्रथम उत्तेजित अवस्था में जो है ऊर्जा कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए z की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तब हम वही फार्मूला यूटिलाइज करेंगे जो हमने हाइड्रोजन परमाणु के लिए किया है। तो यहाँ से E2 कितनी हो जाएगी, इसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी, E2 हो जाएगी हमारी -13.6। ओके, ये हो जाएगी हमारी -13.6 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू यहाँ भी हमारा z स्क्वायर 2 का स्क्वायर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाएगा। अब ये इतनी ऊर्जा है, प्रथम उत्तेजित अवस्था में हीलियम परमाणु के आयन के पास हमारी इतनी ऊर्जा है। अब जब हमारी जो है उस ऊर्जा दे दी जाती है, अब हमारी जो है ऊर्जा जब हमारा हाइड्रो कोलाइड करने के बाद, टक्कर करने के बाद जब हाइड्रोजन परमाणु से जो हमारी ऊर्जा ले रहा है तब उसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी, हीलियम आयन की अब ऊर्जा हो जाएगी हमारी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इसके पास थी, प्लस हमारा जो है हाइड्रोजन परमाणु ने हीलियम परमाणु को कितना दिया, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर दिया है। तो अब यहाँ पे ये कैलकुलेट करने के बाद हमारी कितनी आ जाएगी, हीलियम परमाणु के पास जो हमारी ऊर्जा आ जाएगी ये हो जाएगी हमारी, कितनी हो जाएगी, ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाएगी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमारी जो है हीलियम परमाणु जो है यहाँ पे n बराबर 2 से, ओके, हीलियम परमाणु हमारा n बराबर 2 से उस ऊर्जा स्तर पे जाएगा, उस अवस्था में जाएगा जिस अवस्था में उसकी हीलियम परमाणु की ऊर्जा हमारी कितनी होगी, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी। ओके, तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है प्रथम उत्तेजित अवस्था में n बराबर 2 के लिए ऊर्जा हमारी कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम क्या करेंगे, E बराबर 3 के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा E बराबर 3 कितना हो जाएगा, n बराबर 3 के लिए अगर कैलकुलेट करेंगे तो E3 हमारा कितना हो जाएगा, ये -13.6 डिवाइडेड बाई हमारा जो है 3 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू हमारे यहाँ पे 2 का स्क्वायर रहेगा। तो जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारी जो E3 की वैल्यू कैलकुलेट होके आती है ये कितनी हो जाती है, इसको सरल करने के बाद E3 हमारा कैलकुलेट होके आता है ये -6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी भी ये जो है तीसरी अवस्था में नहीं जाएगा क्योंकि हमें एनर्जी देखना है किस अवस्था में, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हम अब E4 कैलकुलेट करते हैं। तो E4 जब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा, -13.6 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर इंटू हमारा कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा।
तो जब यहाँ पे इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो E4 आता है ये कितना हो जाता है, E4 हमारा कितना आ जाता है, ये हमारा आता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आता है। तो मीन्स अब हमारा हीलियम परमाणु कौन सी अवस्था में चला गया है, हीलियम परमाणु हमारा जो है यहाँ पे E4 की ऊर्जा कितनी है हमारी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और प्रेजेंट टाइम में जो हाइड्रोजन से जो है गतिज ऊर्जा लेने के बाद हीलियम परमाणु के पास कितनी ऊर्जा थी हमारी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसलिए हमारा हीलियम परमाणु कौन सी अवस्था में जाएगा, हीलियम परमाणु हमारा n बराबर 4 अवस्था में चला जाएगा। n बराबर 4 मीन्स हमारा तृतीय उत्तेजित अवस्था में चला जाएगा। तो इस अवस्था में अब हमारा जो है हीलियम परमाणु पहुंच गया है। अब क्या करेगा, हमें पता है कि कोई भी परमाणु के जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं ये उत्तेजित अवस्था में जाके वहाँ पे ज़्यादा टाइम के लिए रुकते नहीं हैं, वहाँ से फिर से जो है अपनी निम्नतम अवस्था में आने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये कौन सी अवस्था में हमारा पहुँच गया है, n बराबर 4 में पहुँच गया है। ओके, ये हमारा कौन सी अवस्था में पहुँचा है, n बराबर 4 में। ये हमारा क्या मान लेते हैं, n बराबर हमारा 1 है, ये हमारा ग्राउंड स्टेट है। ओके, ये हमारा क्या है, ये ग्राउंड स्टेट है। ओके, और ये हमारा क्या है, n बराबर 2, ये हमारा ये प्रथम उत्तेजित अवस्था है। n बराबर 3 हमारा ये द्वितीय उत्तेजित अवस्था है। ये n बराबर 4 हमारा जो है तृतीय उत्तेजित अवस्था है। ये हमारा n बराबर 5 है। तो अब हमारा हीलियम परमाणु जो है, हीलियम परमाणु का जो आयन है, इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ से कहाँ आ सकता है, ये n बराबर 4 से जो है n बराबर 3 में आ सकता है, n बराबर 4 से जो है यहाँ पे जो है n बराबर 2 में आ सकता है, और n बराबर 4 से कहाँ पे n बराबर 4 से हमारा कहाँ पे आ सकता है, ये n बराबर 1 में आ सकता है। ओके, ये तीन पॉसिबिलिटी बनती है कि n बराबर 4 से जो है जब वो प्रकाश उत्सर्जित करेगा तो कौन कौन सी अवस्था में आ सकता है, n बराबर 3 में आ सकता है, n बराबर 2 में आ सकता है, n बराबर 1 में आ सकता है। लेकिन हमें वह उस ऊर्जा का तरंगदैर्घ्य कैलकुलेट करना है जो हमारे दृश्य प्रकाश क्षेत्र में हो। अगर हमारा यहाँ पे दृश्य प्रकाश क्षेत्र में है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें देखना पड़ेगा, तरंगदैर्घ्य निकालना पड़ेगा अलग अलग अवस्थाओं की। n बराबर 4 से अगर n बराबर 3 में जा रहा है तो कितनी होगी, n बराबर 4 से n बराबर 2 में जा रहा है तो कितनी होगी, n बराबर 4 से n बराबर 1 में जा रहा है तो कितनी होगी। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले जो है हम जो है किस में कैलकुलेट करते हैं, जब वो 4 से 3 में आता है। ओके, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले 4 से 3 में आता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, n बराबर 4 से जो है अगर हमारी जो है हीलियम परमाणु का आयन n बराबर 4 से जो है से किस में आ रहा है, n1 बराबर 4 से हमारा जो है n2 बराबर किस में जा रहा है, n2 बराबर 3 में जा रहा है। तो उस कंडीशन में जो है जो तरंगदैर्घ्य वो उत्सर्जित कर रहा है वो कितनी हो जाएगी, हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे ऊर्जा हमारी वो कितनी उत्सर्जित करेगा, डेल्टा ई हमारा इसका फार्मूला होता है, डेल्टा ई इक्वल टू हमारा क्या होता है -13.6 इंटू हमारा क्या होता है ये जेड स्क्वायर इंटू हमारा क्या होता है यहाँ पे 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर होता है। ओके, ये हमारा फार्मूला होता है। तो हमें क्या निकाला, और हमें ये पता है डेल्टा ही हमारा किसके बराबर होता है, यही हमारा यहाँ पे जो है HC डिवाइडेड बाई लैम्डा के बराबर होता है। ये कितना हो जाएगा -13.6 इंटू हमारा क्या हो, जेड का स्क्वायर मीन्स हमारा 4 हो जाएगा, और n1 हमारा कितना है, n1 में हमारा 4 है, 4 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, n2 हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जब इसको हम सरल करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, HC की वैल्यू कितनी होती है 1240 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। 1240 डिवाइडेड बाई हमारा ये कितना हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, ये -13.6 इंटू 4 इंटू हमारे कितना हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई हो जाएगा, ये 7 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 9 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ये 4 हमारा जो है इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो जब ये हम सरल करते हैं तो यहाँ से हमारी जो है जो एनर्जी कैलकुलेट होके आती है, सॉरी हमारी जो तरंगदैर्घ्य कैलकुलेट होके आती है, लैम्डा इक्वल टू हमारा कितना आ जाता है 4.68 4.68 हमारा इंटू 10⁻⁷ मीटर के बराबर आता है, क्योंकि आंसर में हमें मीटर में लाना है। ये हमारा एंग्स्ट्रॉम में रहेगा, उसको हम बाद में मीटर में भी कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारा 4.68 इंटू 10 की पावर जो है कितना आता है -7 मीटर के बराबर आ जाता है। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा तरंगदैर्घ्य आ गया, और हमें ये पता है ये हमारी जो है ये जो तरंगदैर्घ्य होती है 4.68 इंटू 10⁻�6 मीटर, ये हमारी क्या होती है, ये हमारी दृश्य क्षेत्र की होती है, मीन्स जिसको हम देख पाते हैं ये दृश्य क्षेत्र की होती है हमारी। ओके, तो हमारी ये जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ये हमारी दृश्य क्षेत्र की होती है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर यही हो जाएगा कि जो हमारे जो है प्रकाश हीलियम परमाणु जो हमारा प्रकाश उत्सर्जित करेगा जो दृश्य क्षेत्र के होगा, उसकी जो तरंगदैर्घ्य होगी हमारी कितनी हो जाएगी, ये 4.68 इंटू 10⁻⁷ मीटर। अगर हम यहाँ पे अब अगर हम जो है
यहाँ पे अगर हम ऑप्शन को चेक करें, अगर हम यहाँ पे जो है चारों ऑप्शन को चेक करें तो हमारे कितना हो जाएगा ये। ओके, अब अगर हम चारों ऑप्शन को चेक करें तो हमारा जो है 4.68 मीन्स हमारा क्या है 4.68 इंटू 10⁻⁻7 मीटर के बराबर है। तो ये 4.68 हमारा ये कितना हो जाएगा, ये लगभग हमारा जो है 4.8 के बराबर ही रहेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये थर्ड ऑप्शन हमारा क्या होगा 4.68 है, तो इसको हम लगभग जो है 4.7 या 4.8 है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में लिखा है कि उपरोक्त उत्तर चुने, तो हमारा जो सबसे नज़दीक जो आएगा निकटतम हमारा जो है थर्ड ऑप्शन आ रहा है, तो इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा और ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁷ मीटर के बराबर। यही हमारा क्या होगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे बाकी अगर के लिए अगर हम इसी तरीके से कैलकुलेट करें, ओके, अभी तो हमने यहाँ पे n बराबर 4 से जो है n1 बराबर 4 से n2 बराबर 3 के लिए ये देखा। अगर हम यहाँ पे जो है n बराबर जो है इसी तरीके से अगर हम कैलकुलेट करें n बराबर 4 से जो है n1 बराबर 4 से जो है n2 बराबर जो है किस में कैलकुलेट करें, 2 में कैलकुलेट करें, तो इस कंडीशन में अगर इसी तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारी तरंगदैर्घ्य आती है कितनी आ जाती है हमारी 121 ये नैनोमीटर के बराबर आती है, नैनोमीटर। तो ये हमारा क्या होता है 1.21 इंटू 10 की पावर जो है कितना होता है, ये 10⁻⁻7 मीटर के बराबर होता है। तो ये जो हमारी तरंगदैर्घ्य आती है हमारी दृश्य क्षेत्र की नहीं होती है, ये हमारी तरंगदैर्घ्य जो है दृश्य क्षेत्र की नहीं होती है। इसलिए हमारा जो है इस अवस्था में जो हमारा हीलियम परमाणु का आयन जो है n बराबर 4 से n बराबर 2 में नहीं आएगा। वो किस में आएगा, n बराबर 4 से जो है हमारा वो आएगा n बराबर 4 से n1 बराबर 4 से n2 बराबर 3 में आएगा। तब उसकी तरंगदैर्घ्य कितनी उत्सर्जित करेगा 4.68 इंटू 10⁻⁷। और ये लगभग हमारा जो ऑप्शन मैच कर रहा है, यहाँ पे जो ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है, यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।